रात के हवा में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरे गांव की सांसें रोक रहा हो। धान के खेतों में हवा सरकती तो ऐसा लगता जैसे किसी औरत की रोने की आवाज खेतों के बीच कांप रही हो। गांव का नाम था भूलगढ़। एक ऐसा गांव जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते। कोई बाहर निकलता नहीं था और इसकी वजह थी अमावस की चुड़ैल। कहते थे कि ये चुड़ैल सिर्फ डराने नहीं आती, वो अमावस की रात किसी एक इंसान को उठाकर ले जाती थी। और सुबह उसकी लाश भी नहीं मिलती, सिर्फ मिट्टी पर घसीटते पदचिन्ह और किसी जानवर जैसे नाखूनों के निशान दिखाई देते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि चुड़ैल का असली नाम कोयली था, एक ऐसी औरत जिसे सालों पहले उसी गांव वालों ने जिंदा जला दिया था और वो बदला लेने लौट आई थी। उस रात आकाश में एक टिमटिमाता तारा भी नहीं था। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि जैसे हवा में भी काला धुआं घुला हो। खेतों के किनारे लगे पेड़ हवा चलने पर करहा रहे थे। कहीं कोई कुत्ता रो रहा था। कहीं कोई बंद दरवाजा अचानक चर चर की आवाज करता खुलने बंद होने का भ्रम देता था। गांव के बीच में सिर्फ एक लालटीन जल रही थी। राघव और उसके दोस्त वहीं बैठे थे। राघव की नजरें बार बार कच्चे रास्ते की तरफ उठती रहती। उस रास्ते पर आज किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि आज अमावस थी। आज रात फिर कोई तो जाएगा, ये चुप्पी अच्छी नहीं लग रही। भोला कांप रहा था, उसे डर से पसीना आने लगा था। मुझे लगता है कि वो पास ही कहीं है। हवा में बदबू आ रही है राघव। सविता खिड़की से बाहर झांक रही थी। पहाड़ियों की तरफ अंधेरा किसी दैत्य की तरह पसरा था। श्यामू रात के वक्त चरवाहों की तरह खेतों में टहल कर लौट रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना थैला था और हाथ में बांस की लाठी। लेकिन आज हवा में कुछ ऐसा था कि थैला भारी लग रहा था। लाठी हाथ से फिसलती जा रही थी। रास्ते के किनारे लगे नीम के पेड़ों के नीचे अंधेरा और भी गाढ़ा था। श्यामू ने महसूस किया कि किसी ने उसके कान के पास फूंक मारी। ठंड उसकी रीढ़ में उतर गई। वो लड़खड़ाया और तभी उसे लगा पेड़ के ऊपर कोई उल्टा लटका हुआ है। धुंधली छाया, लंबे बाल और स्थिर आंखें। वो हिल भी नहीं पाई, पर उसकी निगाहें सीधे श्यामू की गर्दन पर थीं। श्यामू डर से वहीं जड़ हो गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस हवा में किसी औरत के रोने की धीमी फुसफुसाहट। पेड़ हिला, पत्ते गिरे और वो आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। गांव में अचानक एक आदमी की चीख गूंजी, इतनी जोरदार कि सारे घरों के दरवाजे कांप उठे। राघव लालटेन लेकर बाहर दौड़ा। भोला उसके पीछे भागा। सविता ने डर के मारे अपना दुपट्टा मुंह पर रख लिया। वे खेतों की तरफ पहुंचे तो रास्ते पर मिट्टी बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी को घसीटते हुए ले जाया गया हो।
घसीटने के निशान जंगल की ओर जाते थे, पर श्यामू कहीं नहीं था। बस एक चीज मिली, उसकी लाठी बीच से टूटी हुई। भोला वहीं धम्म से बैठ गया, उसकी आंखें फैल गईं। वो लेने आई थी, आज उसका नंबर था। राघव कुछ बोल नहीं पाया। वो मिट्टी पर पड़े पदचिन्हों को छूकर देखने लगा। पैरों के निशान इंसानी नहीं थे, लगता था जैसे पंजे हों, लंबे नाखूनों वाले पंजे। कुछ देर बाद पंडित काशीनाथ गांव के बीच वाले चौक में आए। उनके चेहरे पर चिंता थी, उनकी आंखों में एक भय था जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, कोयली जाग चुकी है, आज किसी को मत अकेला छोड़ना, अभी उसका बदला खत्म नहीं हुआ। उसके बोलते ही अचानक हवा रुकी, लालटेन की लौ हिली और पूरा चौक एक पल को सिहर उठा। रात आधी हो चुकी थी। लता अपने दरवाजे के बाहर गायों को देखने निकली थी। गायों की सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वे किसी अनदेखे डर को महसूस कर रही हों। हवा में फिर वही बदबू फैलने लगी, कच्ची मिट्टी, खून और किसी जली हुई चीज की गंध। लता ने देखा, सामने वाले पेड़ के नीचे एक काली परछाई बैठी है, जैसे कोई रो रहा हो। लता के कदम रुक गए। उसने सांस रोककर देखा। वो परछाई धीरे धीरे उठी और लता की तरफ मुंह किया। उसके चेहरे पर कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ राख जैसी त्वचा और गड्ढे जैसे काले खाली नेत्र। ठक ठक ठक। उसके पैर की उंगलियों के नाखून जमीन पर घसीटते हुए आवाज कर रहे थे। लता पीछे हटने लगी और तभी उस परछाई ने एक लंबी अस्वाभाविक चीख मारी। लता की चीख मिट चुकी थी, लेकिन उसका कंपन अब भी हवा में महसूस हो रहा था। गांव की गलियों में फैला सन्नाटा किसी अनकहे डर को छपा रहा था। राघव, भोला और कुछ और गांव वाले नीम के पेड़ के पास खड़े थे, जहां से लता के गायब होने का अंतिम निशान मिला था। पेड़ के नीचे मिट्टी चिपटी और उलझी हुई थी। घसीटने के निशान साफ दिख रहे थे, हर निशान चुनकर जैसे किसी ने उसे अंधेरे में खींचा हो। भोला कांपते हुए बोला, देख देख राघव, ये इंसान के कदम नहीं, ये तो जैसे किसी जानवर के पंजे हों। राघव ने मिट्टी पर झुककर उंगलियों से निशानों को छुआ। उसने गहरी सांस ली। जानवर इंसान को ऐसे घसीट कर नहीं ले जाता भोला, ये वही है। पीछे खड़ी सविता ने तुरंत बोल उठा, घर चलो दोनों, रात बढ़ रही है, यहां रुकना ठीक नहीं लगता। पर राघव की आंखें नीम के तने पर लगे काले उंगलियों जैसे निशानों को घूर रही थीं। अचानक हवा में वही जली हड्डियों वाली गंध फैलने लगी। गांव की औरतें दूर से चिल्लाकर एक दूसरे को घरों में घुसने के लिए पुकार रही थीं। हर घर का दरवाजा एक एक कर बंद होता जा रहा था। राघव बुदबुदाया, ये बदबू हर बार उसी के आने से पहले आती है। भोला डरकर और पास आ गया। मत बोल यार उसका नाम, आज भी अगर किसी को ले गई ना, बस सब खत्म। गांव के चौक में लोग इकट्ठा हुए।
लालटेनें जल चुकी थीं, पर उनकी लौ अजीब तरह से कांप रही थी। पंडित काशीनाथ ने चारों ओर देखकर कहा, सब लोग सुन लो, कोयली अब भटकती नहीं, आज वो खोज में है, उसके बदले की आखिरी रातें करीब हैं। एक बूढ़ा किसान कांपते हुए बोला, पंडित जी, क्या इलाज है इसका? कब तक डरते रहेंगे हम? पंडित ने धीरे से उत्तर दिया, जब तक उसका एक अधूरा बदला पूरा नहीं होगा, कोई इलाज नहीं। आज की रात खास खतरनाक है। सभा में खड़े लोगों के चेहरों पर साया उतर गया। सभा खत्म हुई, पर राघव के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घर लौटते समय उसने सविता से कहा, तुम महसूस नहीं कर रही? कुछ है जो हमें देख रहा है। सविता ने डरते हुए कंधे पर हाथ रखा। बस तेरी ही बातों से डर लगने लगा है। चुपचाप चल, घर चलो। लेकिन राघव की आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं। गांव के किनारे हरीश घर से निकल रहा था। उसने कमर में लाठी और हाथ में पुरानी टॉर्च ली। उसकी मां दौड़ती हुई बाहर आई। कहाँ जा रहा है रात को? आज अमावस है बेटा, क्या मरने का शौक है तुम्हें? हरीश ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। किसी को तो समझना पड़ेगा कि वो आती कहां से है, कौन है वो, क्यों ले जाती है लोगों को। मां चीखते हुए बोली, अरे जिस चीज को पूरा गांव डरता है तो उसी का पीछा करेगा। हरीश ने मां को पीछे धकेला नहीं, लेकिन उससे नजरें चुरा लीं। मुझे डर नहीं लगता, बस पता लगाना चाहता हूं सच क्या है। और वो अंधेरे में चल पड़ा। रास्ता गांव के पुराने कुएं के पास से गुजरता था। कुएं के आसपास लगे पुराने पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल भी नहीं रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़े रखा हो। हरीश रुका। उसे लगा कि कुएं के अंदर से कोई आवाज आई, खड़खड़ाहट, जैसे कोई पत्थर अंदर गिरा हो। उसने टॉर्च नीचे झुकाई। पानी की सतह पर एक चेहरा झिलमिला रहा था, लेकिन वो हरीश का चेहरा नहीं था। वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराया। हरीश कांप गया। कौन है नीचे? कुएं के भीतर से गहरी भारी आवाज आई, हरीश। हरीश का दिल डर से उछल गया। किसने बुलाया मुझे? दिखाई दे। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, और तभी कुएं के किनारे की झाड़ियों के बीच से एक आकृति उठने लगी। लंबे बालों वाली, टूटी हड्डियों वाली, आंखों में 2 काले गड्ढे। उसके कदम फिसलते हुए आगे बढ़े। हरीश की टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी। वो आकृति उसके बिल्कुल सामने रुक गई। उसके होठों से काली भाप निकल रही थी। उसकी उंगलियां खुरदुरी, नाखून जैसे पंजों में बदली हुई थीं। आकार ने सिर टेढ़ा किया और फुसफुसाई, क्यों आया है? हरीश डर से पीछे हट गया। दूर रह, मैं तेरे बारे में जानना चाहता था, लेकिन तू। चुड़ैल की खाली आंखों के गड्ढों में लाल चमक उभरने लगी। उसने एक ही झटके में हरीश की ओर छलांग लगाई। हरीश चीख भी नहीं पाया। हरीश की आखिरी आवाज जंगल और गांव के बीच कहीं खो गई थी। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी मिट्टी पर तिरछी पड़ी थी, और उसके चारों ओर फैली घास हवा की एक धीमी सी लहर से कांपती दिखाई दे रही थी। कुएं के चारों ओर फैली रात अब और भी गहरी लग रही थी, जैसे अंधेरा खुद किसी चीज को निगल रहा हो। नीम के पेड़ की काली परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। कुएं के अंदर से उठती हल्की गंध ने पूरे इलाके को भयंकर भावी से भर दिया था। मिट्टी में निशान उभर आए थे, 2 भारी पंजों जैसे गड्ढे, और उनके बीच घसीटने का लंबा टेढ़ा निशान। गांव की मिट्टी की गलियों में एक अजीब तरह का डर पसरा था। रात का रंग गहरा नीला था और आसमान बादलों में गायब हो चुका था। ये वो रात थी जब कोई भी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होता था। हर दरवाजे में फटी हुई जगहें थी, जिनसे रात देख रही थी, सुन रही थी। राघव अपने घर की दहलीज पर बैठा था।
लालटेन की लौ उसकी आंखों में पीली रोशनी डालती रही, लेकिन उसके सामने का अंधेरा रोशनी को चबा रहा था। अचानक उसे लगा कि दूर कहीं से कदमों की आवाज आ रही है, धीमी, भारी, असमान, जैसे कोई अपने शरीर को घसीटता हुआ चल रहा हो। सविता कमरे से निकलकर उसके पास आई और बस इतना कहा, अभी अंदर चलो। लेकिन राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी निगाहें सड़क के मोड़ पर जमी थीं, जहां अंधेरा धीरे धीरे और काला हो रहा था। उस रात गांव के कुछ बूढ़े लोग चौक में इकट्ठा हुए। लोगों के चेहरों पर डर की लकीरें और गहरे पड़ चुके थे। कुएं से उठती गंध कुछ को बेचैन कर रही थी, कुछ को उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। पंडित काशीनाथ ने लालटेन की मध्यम रोशनी में कुएं की दिशा में देखा। उनकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि कोई पुरानी याद झलक रही थी, जैसे वे सबको पहले भी देख चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये गंध, ये पंजे, कोयली फिर उसी जगह गई है जहां उसका अंत हुआ था। बूढ़े किसान ने डरते हुए पूछा, क्या आज कोई और गया है? पंडित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे का रंग बता रहा था कि वो उत्तर जानते थे। रात गहरी होती गई। कुएं की दिशा से एक धीमा सड़ा सा झोंका आया। गांव के कुत्ते जो अब तक दुबके हुए थे, अचानक सिहर कर रोने लगे। फिर गांव के मोड़ पर एक छाया दिखाई दी, धीमी, अस्थिर चाल। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उठाकर डाल दिया हो और वो अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रहा हो। हरीश उठकर खड़ा हो गया। सविता ने डरकर उसका हाथ पकड़ा। लालटेन की लौ अचानक धीमी पड़ गई। छाया धीरे धीरे और पास आई। पैरों से मिट्टी खुरचने की आवाज आने लगी। फिर वो आकृति लालटेन की रोशनी में आई और राघव की सांस रुक गई। वो हरीश था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें खोखली थीं, जैसे किसी ने अंदर से सारी रोशनी निकाल ली हो। उसके कपड़ों पर कुएं की मिट्टी चिपकी थी और उसकी गर्दन के पास 2 लंबे नीले निशान उभरे हुए थे, जैसे कोई हाथ वहां बहुत देर तक टिका कर रखा गया हो। हरीश धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन उसकी चाल में जीवन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य धागे से खींचा जा रहा हो। राघव ने धीरे से कहा, ये जिंदा है भी या? सविता ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, ये वापस नहीं आया, इसे लेकर आई है। और तभी हवा के बीच एक हल्की सी खुरदुरी आवाज आई, जैसे किसी की सांस गले में अटकते हुए निकली हो। कुएं की दिशा में खड़ी एक काली झुकी हुई परछाई धीरे धीरे पीछे हट रही थी, जैसे वो अपने शिकार को गांव के बीच छोड़कर चली गई हो। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। आकाश में चांद का नामो निशान नहीं था। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि अपनी उंगली भी आंखों के पास रखकर नहीं दिखती। और उसी अंधेरे में कुएं के पास पड़ा पानी हल्के हल्के गोल घुमावों में घूम रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो, जैसे कोई अभी भी वहीं हो, इंतजार में, किसी नए कदम की, किसी नए डर की, किसी नई चीख की। रात गहरा चुकी थी। अमावस का अंधेरा मानो गांव की हर सांस को निगल रहा था। 4 लोग, भोला, राघव, राहुल और बुजुर्ग रामनारायण धीरे धीरे उस पुराने खंडहर की ओर बढ़ रहे थे, जहां से चुड़ैल की आत्मा हर अमावस को किसी को उठा ले जाती थी। आसमान में बादल नीचे झुके थे, हवा भारी थी। जंगल की पगडंडी पर हर कदम के साथ ऐसा लगता था कि जमीन के नीचे कोई पुरानी भूली बिसरी चीजें दबी पड़ी हों। रामलाल ने मध्यम आवाज में कहा, अगर आज सच ना मिला तो अगली अमावस शायद हम में से किसी की आखिरी होगी। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर से काम नहीं चलेगा, चलो जो होगा देखा जाएगा।
खंडहर सामने आ चुका था। दीवारें टूटी, छतें जली हुई और हवा में किसी पुरानी सड़न की कसैली गंध। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंड चारों तरफ फैल गई। ऐसी ठंड जिसे शरीर नहीं, हड्डियां महसूस करती हैं। भोला ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कोई हमें देख रहा है? रामलाल ने डर कर धीरे कहा। हाँ, कोई है यहां, पर इंसान नहीं। कमरे के बीचों बीच वो बड़ा जला हुआ काला निशान था, वही जगह जहां चुड़ैल की मौत हुई थी। बुजुर्ग रामनारायण की आवाज पुराने पत्ते की तरह थरथरा उठी। यहीं इसी जगह उसे जलाया गया था। अचानक हवा भारी हो गई। लालटेन की लौ नीली पड़ने लगी। कमरे के दीवारों पर परछाइयां खिंचने लगी, लंबी मुड़ी हुई जंगली। फिर एक धीमी खुरदुरी सांस कमरे में गूंज उठी। सबके सामने एक परछाई उभरी, काली, लंबी, मरी हुई, मगर दर्द से भरी। वो धीरे धीरे इंसानी शक्ल में ढलने लगी। चुड़ैल सामने थी। उसके चेहरे पर नफरत नहीं, किसी गहरे घाव की जलन थी। राघव की आवाज टूटती हुई निकली। हम तुझे मारने नहीं आए, बस ये जानने की तू चाहती क्या है। चुड़ैल की आंखें कुछ पल के लिए नरम हुई, फिर हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। उसके होंठ बिना हिले। मेरी चीख कभी सुनी नहीं गई, मेरी मौत कोई रोक नहीं पाया, इसलिए हर अमावस मैं एक को ले जाती हूँ। कमरे की दीवारों पर दृश्य भरने लगे। एक औरत के चिल्लाने की आवाज, जलती लकड़ियां, गांव के दो आदमी औरत को घसीटते हुए, भीड़ की अंधी गूंज। और फिर आग में दबी एक आखिरी तड़पती चीख। राहुल बेकाबू होकर बोल पड़ा, ये तो हत्या थी। चुड़ैल की आंखों में गहरी पीड़ा तैर गई। उसकी उंगलियां लंबी हो गईं। बाल हवा में किसी तूफान की तरह फड़फड़ाने लगे। खंडहर अचानक कांपने लगा। बाहर से कौवों की आवाजें भारी झुंड में आने लगी। कमरे की मिट्टी हिलने लगी। राघव ने कांपते हुए कहा, अगर तुझे न्याय चाहिए तो हमें बता, कैसे। यह सुनकर हवा स्थिर हुई। चुड़ैल की आकृति थोड़ी शांत हुई, मगर उसकी आंखों में अधूरा बदला अब भी चल रहा था। दीवार पर वो पुराना दृश्य और स्पष्ट हो गया। वे दो आदमी जिनके हाथों से ये सब शुरू हुआ था, उनका चेहरा, उनकी परछाई, उनकी चीख, सब जीवित हो उठे। भोला ने धीमे स्वर में कहा, वो दो लोग, क्या तू उन्हीं का इंतजार कर रही है? चुड़ैल के सिर का झटका हल्का सा हाँ में था। कमरा फिर अंधेरा हो गया। चारों लोग उसके चारों ओर घिर गए थे। अंदर से एक धीमी, टूटी हुई आवाज आई, जब तक उनका सच बाहर नहीं आएगा, अमावस खत्म नहीं होगी। अचानक खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल ने चारों को घेर लिया, पर मारने नहीं, किसी बड़े सच की ओर ढकेलने के लिए। अब उन्हें उसी तलघर में जाना था जहां चुड़ैल का अधूरा बदला दबा था, जहां उसकी मौत की असल वजह पड़ी थी, और जहां अगली अमावस से पहले या तो उस आत्मा को शांति मिलती या चारों की जान चली जाती। खंडहर का वो कमरा धीरे धीरे शांत हो चुका था, मगर हवा में चुड़ैल की उपस्थिति अब भी भारी थी। चारों लोगों के दिल में एक ही डर था, अब जो दिखेगा वो या तो मुक्ति देगा या मौत। भोला ने धीमी आवाज में कहा, तलघर यहीं नीचे होगा, ध्यान से चलो। राघव ने सिर हिलाया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। सीढ़ियां टूटी थीं, लोहे की रेलिंग पर जंग जमी थी। हर कदम पर ऐसा लगता कि नीचे कोई पुरानी सांसें इंतजार कर रही हों। अंधेरे में उतरते ही ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया।
तलघर की मिट्टी में नमी थी, दीवारों पर काले धब्बे और ऊपर से टपकता पानी किसी बीते पाप की बूता सी आवाज कर रहा था। राहुल दीवार पर हाथ रखकर फुसफुसाया, ये जगह जैसे किसी ने कैद में रखा हो। भोला ने चारों ओर देखा। हवा बासी थी। उसे लगा जैसे यहां किसी ने सदियों से रोना रोका हो, किसी ने आवाज नहीं सुनी हो। अचानक उनकी लालटेन की रोशनी एक पुरानी लकड़ी की मेज पर पड़ गई। मेज पर पड़ी थी एक जली हुई चूड़ियों की जोड़ी और एक अधजली चुनरी का कोना। रामलाल डरकर पीछे हो गया। मेज के पास की दीवार पर एक पुरानी खूंटी थी, मगर उस पर पड़ी परछाई इंसान की नहीं, किसी झुकती हुई आकृति की थी। और वो परछाई हिल रही थी, जबकि कमरे में कोई नहीं हिला था। राघव ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम लोग भी देख रहे हो? तभी अचानक हवा में हल्की सीतकार उठी, जैसे कोई बहुत धीरे से, बहुत दर्द में बोल रहा हो। दीवारें फुसफुसाने लगीं। एक आवाज आई, टूटी दर की, मानो किसी ने आग में भूनकर गला फाड़ा हो। यहाँ मुझे बांधा गया था। चारों लोग डर से जड़ हो गए। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सच जानने आए हैं, तुम्हें शांति दिलाने। तभी तलघर की हवा में हल्का सा चक्र बना। काली धूल घूमने लगी और उसके बीच चुड़ैल की आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। अब वो पहले से कम भटकी हुई दिख रही थी। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा, मगर बदले की आग का धुआं अब भी मौजूद था। उसने कपड़े के जले हुए टुकड़े की ओर इशारा किया और दीवारों पर अचानक रोशनी चमकी, जैसे किसी ने दर्पण के पीछे छिपी यादें चला दी हों। दृश्य भरा। 2 आदमी उसे इस तलघर में बांधते हुए। उसकी चीखें, उसकी विनती और उसने जिन पर भरोसा किया था, उन्हीं का उसके खिलाफ खड़ा होना। भोला के मुंह से अनायास निकला, हे भगवान, उन्होंने उसे यहीं जला दिया। रामनारायण की आंखों में आंसू उतर आए। हमारा गांव इतना अंधा था। चुड़ैल उनकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब मारने की नहीं, समझे जाने की भूख थी। राघव ने शांत स्वर में कहा, उन्हें उन दोनों का नाम बता दो, हम सबके सामने सच लाएंगे। कुछ पल अंधेरा घना हो गया। फिर चुड़ैल ने धीरे धीरे अपनी उंगली दीवार पर टेढ़ी रेखाओं में घुमाई। दीवार पर 2 नाम उभर आए, खून जैसे लाल प्रकाश में, बाल किशन, हरिपाल। भोला दहल गया। ये दोनों तो गांव में ही हैं अभी। एक पल को हवा स्थिर हो गई। चुड़ैल ने सिर झुकाया। 2 बूंदें काले धुएं जैसी उसकी आंखों से गिरी। उन्हें सच स्वीकारना होगा। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी। तलघर अचानक जोर से कांपने लगा। छत की मिट्टी गिरने लगी। दूर कहीं घंटी बजी, अमावस की आधी रात का संकेत। अब चारों लोगों के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो उन दोनों आदमियों को सच स्वीकार कराना या अगली अमावस पर खुद चुने जाना। राहुल ने सबको इशारा किया, चलो आज ही ये खत्म करेंगे। चुड़ैल धीरे धीरे धुएं में बदल गई, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि अगली अमावस तक समय बहुत कम है।